पटना सर जी के क्यूएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही स्पेशल क्यूएनए लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे आए हैं, सारे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो सवाल निकल के आया है वह है शिवानी सिन्हा जी का। गुड मॉर्निंग शिवानी सिन्हा जी। इनका जो प्रश्न है कि सर मेरे बेटे का DOB 31/3/2020 है, क्या फॉर्म भर सकता है? ये जो DOB निकल के आया है वो है 21/3/2020। शिवानी सिन्हा जी गुड मॉर्निंग। आपका जो सवाल था वो एज से रिलेटेड है और एज से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स हमारे आते हैं, तो उनका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आपका जो एज कैलकुलेट हो रहा है 31 मार्च 2025 तक, वो है 5 साल 10 दिन। अगेन आई रिपीट, 5 years 10 days आपका जो है वो एज कैलकुलेट होकर निकल रहा है। और ऐसे में आप LKG के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाइएगा। ये बातें हमको बोलनी पड़ रही हैं क्योंकि जो LKG का एज है सन जेवियर्स में वो है 4 साल से लेकर 5 साल, और आपका जो डेज है मात्र 10 दिन के लिए आप जो है वो इनएलिजिबल हो पा रही हैं। यानी आप एप्लीकेशन LKG के लिए नहीं दे पाएंगी, UKG के लिए आप एप्लीकेबल हैं पटना के किसी भी टॉप स्कूल्स में। अमूमन जो भी UKG की वैकेंसीज आएंगी, आती भी है, सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल आई बटन में हम यहाँ डाल देंगे, वहाँ पे आप जाकर डाल सकती हैं। UKG की वैकेंसीज वहाँ पे आउट कर दी गई हैं। तो जो एज है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। एज जो है वो 4 से 5 साल LKG का है, और LKG के बच्चों का जो एज है वो 4 साल से लेकर 5 साल है, और UKG के बच्चों का जो एज है वो 5 साल से लेकर 6 साल के बीच में है। तो इन बातों पर ध्यान देना है शिवानी सिन्हा जी। और आपके थ्रू हम बहुत सारे पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि एज अगर 1-2 दिन भी इधर उधर हो जाए तो ये एक बैड इम्पैक्ट डाल सकता है, चूँकि ये फॉर्म आपका लेगा ही नहीं वो। उसके बाद जो सेकंड नंबर है, थोड़ा सा यूनिक कमेंट है इनका, ACC N36 टेल मी अबाउट द 11 DPS। तो जो भी 11th वाले क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे यहाँ पे कमेंट करना चाहते थे या कर रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि कोई भी वैकेंसीज 11th क्लास की आफ्टर क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट के बाद ही आउट होती है। तो जैसे ही उसका हमारा स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो जाता है आफ्टर फरवरी एंड मार्च, तो आप लोगों के लिए अगर हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आप क्लास 11th की जो भी वैकेंसीज आउट होंगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद खुशबू चंदन जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सर LKG का एज कितना होना चाहिए? एज से रिलेटेड हमारा बहुत सारा वीडियोस है खुशबू चंदन जी, आप जाकर वहाँ पर देख सकती हैं। ऐसे आपको इस वीडियो के माध्यम से भी हम समझाना चाहेंगे कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे पेरेंट्स 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन से चूक जाते हैं और उनका नामांकन लेने का सपना पटना के सबसे अच्छे विद्यालयों में टूट जाता है। तो खुशबू चंदन जी, जो एज अमूमन है LKG के लिए पटना के सबसे अच्छे विद्यालयों में वो कितना है? 4 साल है। 4 साल से लेकर 5 साल के एज ग्रुप के बच्चे LKG के लिए एप्लीकेबल होते हैं। 5 साल से लेकर 6 साल के एज ग्रुप के बच्चे UKG के लिए एप्लीकेबल होते हैं, और 6 साल से लेकर 7 साल के एज ग्रुप के बच्चे क्लास 1 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो अपने वीडियो के माध्यम से हम हर एक बार अपने पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि एज को अच्छे से नोट डाउन कर ले। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि एक इम्पैक्ट डालती हैं। अमूमन देखा गया है कोई विद्यालय 4 साल 2 महीना निकाल देते हैं, 4 साल 3 महीना निकाल देते हैं कुछ दिन, तो शायद आपका ये इम्पैक्टफुल हो, लेकिन ऑन एन एवरेज अभी तो देखा जा रहा है ट्रेंड जो फॉलो कर रहे हैं स्कूल वो 4 years ही फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट जेवियर्स हो, डॉन बॉस्को एकेडमी हो, लोयला हाई स्कूल हो, संत कैंस ने वैकेंसी भी आउट नहीं की है, सेंट डोमिनिक सेवियर हाई स्कूल हो, मैरी वॉट किंडरगार्टन हो, जो भी पटना के टॉप स्कूल्स हैं वो जो वैकेंसीज आउट कर रहे हैं या एडमिशन नोटिफिकेशन जो वो लोग आउट कर रहे हैं, उनका जो एज है इस साल से लेके इतने साल के बीच की उम्र के बच्चे इस क्लास के लिए एप्लीकेबल है, और इतने साल से लेकर इस साल के एज के बच्चे वो इस क्लास के लिए एप्लीकेबल है। तो खुशबू चंदन कुमार जी, आपके माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स को मैं इस जवाब देना चाह रहे थे, और ये सही बात है कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इसको ध्यान से और सलीके से आप पहले ही से ही कैलकुलेट कर लें। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है प्रिंस उज्जवल जी का। गुड मॉर्निंग प्रिंस उज्जवल जी। आपका सवाल है कि सर जोसेफ स्कूल का बताइए। सर सेंट जोसेफ स्कूल्स की वैकेंसीज जैसे ही आउट होगी हम अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि सच्ची और सही जानकारी ही आप तक पहुँचाई जाए। उसके बाद एक सवाल निकल के आया है निधि कुमारी 7 का। सर फॉर क्लास 1 प्लीज़ सजेस्ट। क्लास 1 की वैकेंसीज एडमिशन नोटिफिकेशन वो जैसे ही आउट होगा हम हर एक स्कूल का आपको बताने का प्रयास शुरू कर देंगे।
अभी के लिए अगर हम बताने का प्रयास करें तो माइकल्स अमूमन हर एक साल अपनी क्लास 1 की वैकेंसीज आउट करता है। दूसरे नंबर सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल नासरीगंज दीघा ने अपनी क्लास 1 की वैकेंसीज आउट कर दी है। तीसरी नंबर संत कैरन सी सेकेंडरी स्कूल जो कि गुला रोड में है, उसने भी ये चीज़ें को बताया है कि हम 7 जनवरी या 10 जनवरी लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में क्लास 1 की वैकेंसीज वो आउट करने वाला है। जो भी ये स्कूल क्लास 1 की वैकेंसीज आउट करेंगे, अमूमन ये देखा गया है निधि कुमारी जी की क्लास 1 की वैकेंसी LKG के बाद ही बहुत सारे स्कूल्स आउट करते हैं और कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं कि जो एक साथ सारे स्कूल की वैकेंसीज आउट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सेंट डोमिनिक सेवियो हाई स्कूल, उसने अपनी LKG से लेकर क्लास 5 तक की वैकेंसीज आउट कर दी है, एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया है उसने। तो इफ़ यू वांट टू बी इन द टॉप 10 स्कूल, टॉप 20 स्कूल, यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम बैचेस, जहां पर बच्चों की तैयारी चल रही है जोरों शोर से। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है सुनील कुमार यादव जी का। सर क्लास 3 और क्लास 5 का फॉर्म निकलेगा क्या संत माइकल्स में? सुनील कुमार यादव 8704। गुड मॉर्निंग सुनील कुमार जी, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके थ्रू बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि माइकल्स क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, 6 में वैकेंसीज आउट करता है बट इट्स ऑफ द कैजुअल नेचर। मतलब सर इसका मतलब ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे हर एक साल ही अपनी वैकेंसीज आउट नहीं करता है, एडमिशन नोटिफिकेशंस अपने क्लासेस की आउट नहीं करता है। हो सकता है कि इस साल ये अपने एडमिशंस नोटिफिकेशंस आउट करें, चूँकि इसने अपने बार LKG की वैकेंसी समय से निकाल दी है, तो हमें लगता है कि चूँकि पिछले साल इसने अपनी वैकेंसीज एडमिशंस नोटिफिकेशन क्लास 3 से लेकर 6 तक नहीं निकाला था, तो हमें आशा है कि इस बार शायद ये वैकेंसीज अपनी आउट करे। तो हमारा जवाब होगा कि हाँ, इट मे बी पॉसिबल कि इस बार माइकल्स अपनी क्लास 3 से लेकर 6th क्लास तक की एडमिशन नोटिफिकेशन है वो आउट करेगा। इसकी तैयारी चल रही है, चूँकि इसमें इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। पटना के जितने भी टॉप स्कूल्स हैं, टॉप 10, टॉप 20, दे हैव द इंट्रेंस एग्जामिनेशन in which the question is asked from maths, हिंदी, इंग्लिश, GK, GS। तो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अमूमन तैयारी कैसे होगी सर, इस अगर सवालों के जवाब आपको चाहिए तो यू कैन कॉल एंड talk to us, talk to me by simply dialing the number. The number is blinking here 9472163206। उसके बाद जो नेक्स्ट सवाल निकल के आया है वो है कि सर मेरे बच्चे का एज 4 साल से 1 मंथ कम है, तो क्या LKG का फॉर्म भर सकते हैं? 4 साल से 1 महीना कम है, यानी आपके बच्चे का जो एज है अभी वो 3 साल 11 महीना है। इस पर ध्यान दीजिएगा आप किस चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं। आपका जो एज है वो 31 मार्च 2025 तक कम से कम 4 साल हो जाना चाहिए। और उस समय भी आपका एज 1 साल कम है तो आप पटना के बहुत सारे स्कूल्स के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर आप अभी दिसंबर अक्टूबर से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और अभी आपका 4 साल होने में 1 महीना कम है, तो यू कैन फिल द फॉर्म, बिकॉज मार्च तक होते होते आपके बच्चे का एज 4 साल 2 महीना 3 महीना हो जाएगा। तो आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ध्यान से कैलकुलेट करें। 31 मार्च 2025 तक आपके बच्चे का एज 4 साल हो जाना चाहिए। उससे पहले अगर आप अभी कैलकुलेट कर रहे हैं तो अभी अगर नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय के बाद यानी 31 मार्च 2025 के बाद भी आपके बच्चे का एज 4 साल होने में 1 महीना कम है तो आप पटना के बहुत अच्छे विद्यालयों में फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि सर एज का इशू है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे हमारे वीडियोस हैं, ये भी है। यू कैन ज्वाइन आवर चैनल मेंबरशिप, जहाँ पे मेंबरशिप पे आप ज्वाइन करके सीरीज़ वाइज हमारे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, 4, 5 और वैसे ही हमारे सीरीज़ वाइज वीडियो आएंगे फ्रॉम द मेंबर्स ओनली कंटेंट है हमारा वो। और यू कैन टॉक टू मी फॉर द काउंसलिंग पर्पस बाय सिंपली डायलिंग द नंबर दैट इज 9472163206। और हमारा आपसे एक बहुत बड़ा अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे बहुत सारे वीडियोस को लोग देख तो रहे हैं, सब्सक्राइब कम कर रहे हैं। तो हमसे हमारा आपसे ये निवेदन रहेगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, से हमारा मनोबल और बढ़े, हम अपने काम को और अच्छे तरीके से कर पाएँ। और शेयरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केयरिंग। प्लीज़ हमारे कंटेंट को शेयर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा अभाव अभी भी है। तो मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ और सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर। जय हिंद, जय भारत।